लाहौर के इलाके बरकत मार्केट के ग्राउंड में लगा ये इफ्तार दस्तरख्वान ऐसे मेहमानों के लिए बिछाया जा रहा है जिनकी आमद और तादाद के बारे में मेजबानों को अंदाजा है और न ही किसी को कोई बाकायदा दावतनामा दिया गया है, लेकिन बिछाने वालों को पता है कि मेहमान आएंगे जरूर। मैं सॉक्स बेचती हूँ, ब्रेने बेचती हूँ, नाले बेचती हूँ। यहाँ पे रोज आती हूँ, रोज यहाँ पे ही अफ्तारी भी होती है। जैसे हम 200-400 रुपये हमने कमाया है, वो हम खुद खा लेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे। हमारे हालात ज़्यादा ख़राब हैं, इस वजह से हम यहाँ से हमें चावल मिलते हैं, जहाँ रूह अफ़ज़ा मिल जाता है हम उससे अफ्तार कर लेते हैं। ज़रूरी तो नहीं हम समोसे दही भले हम खाएँगे तो फिर ही हमारी अफ्तारी है। चौकीदारी का काम करता हूँ तो यानी कि सैलरी 20,000 है। कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई कहीं से जो है ना फ्री खाना मिल जाए। शहरी का और अफ्तारी का 10,000 यानी कि वो खर्चा हो जाता है, तो 10,000 को बचाने के लिए जो है ना मैं यहाँ पे अफ्तारी भी करने के लिए आया हूँ। और अगर वो 10,000 बच जाएंगे तो मैं आसानी से जो है ना अपने फैमिली को जो है ना पैसे भेज सकूँ। डबल जॉब करता हूँ मैं भी। मेरा दिल भी करता है कि घर में अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारूँ, लेकिन देखें इंसान के खर्चे नहीं पूरे होते। जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पे अफ्तारी का कोई सिस्टम ही नहीं है, इसीलिए बाहर आके हर चीज़ को देखना पड़ता है। हाजी मोहम्मद रशीद खुद भी एक ताजिर हैं और बरकत मार्केट की ताजिर बरादरी के ताउन से गुज़िश्ता 15 सालों से इस ग्राउंड में रमज़ान के 30 दिन अफ्तार दस्तरख्वान का इंतजाम करते हैं। उनके मुताबिक वक्त के साथ अफ्तार के लिए यहाँ आने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। पहले की निस्बत इस साल ज़्यादा, पहले हमारा 250-300 था, अब कल सफ़ों से भी ज़्यादा थे। ग्राउंड में, हालांकि ग्राउंड गीली थी, लोग दाएं बाएं बैठे, उनको भी राशन मिला, उनको भी इफ्तारी हुई। हालात जो है ना मुल्क के, हर बंदा महंगाई से तंग है। जब हमने शुरू किया था तब इतनी दुनिया नहीं थी, और 150-150 आदमी से शुरू किया और डे बाय डे बढ़ते ही गए, बढ़ते कम नहीं हुए, बढ़ते गए। पिछले साल मैंने खजूरों की पेटी जो ली थी 8,000 की, इस बार वो 28,000 की है। मोहम्मद हमजा एक ज्वेलर हैं। वो और उनके दोस्त गुज़िश्ता 8 साल से राशन की तकसीम से लेकर गरीब बच्चियों की शादी और तालीम का बीड़ा उठाए हुए हैं। अपनी मदद आपके तहत शुरू होने वाले सिलसिले में रिश्तेदार और दोस्त वक्त के साथ शामिल होते गए, लेकिन वो समझते हैं कि महंगाई के इस सिलसिले ने किसी हद तक मुखय्यर हजरात की जेबों पर भी असर डाला है। जो बड़ी अमाउंट हमें डोनेट करते हैं, ऑब्वियसली उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा, दे आर स्टिल डोनेटिंग। लेकिन जो छोटे डोनर्स हैं, जो फॉर एग्जांपल आप कह लें कि कम अमाउंट देते हैं, वो जो है वो उनमें काफ़ी कमी आई है। क्यूरीज़ हैं, वो क्यूरीज़ दिन ब दिन हमारी ज़्यादा होती गई। सोशल मीडिया पे भी हमें मैसेजेस आते थे कि हमें इस तरह की हेल्प चाहिए। जो लोअर मिडिल क्लास तबका है वो तो बिल्कुल ही इस वक्त समझ से बाहर हो रहा है उनके लिए कि उन्होंने किस तरह सर्वाइव करना है। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें मजदूर नहीं, फैमिलीज़ भी बड़ी हैं जो इसमें शमूर हो रही हैं, क्योंकि उनको एक अफ्तारी मिल रही है। और जो हालात को अगर आप देखें तो हालात वो उन लोगों के लिए बहुत बुरे हुए हैं। सहरो अफ्तार के औकात में अपनों का साथ हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है, लेकिन इन इज्तिमाई अफ्तार में आने वालों का कहना है कि महंगाई के मौजूदा दौर में अगर एक वक्त का खाना पेट भर कर मिल जाए और इससे आपके घर के माहाना बजट पर भी कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े तो घर के दस्तरख्वान से दूरी ज़्यादा मायने नहीं रखती। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।